गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमारा जो पास्ट टेंस चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हमारा जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आपको विदित है, सबसे पहले हमारी आती है पहचान। क्या आती है बेटे? पहचान। तो इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थे और चुके थे, या आ था, ई थी या ए थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? हैड। अब यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब जब एक ही है तो सभी सब्जेक्टों के साथ हैड ही लगेगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो आपका। उसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब। परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटे? थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखो, वह जयपुर गया था। वह जयपुर गया था, तो ही हैड गॉन टू जयपुर। वह जयपुर गया था, ही हैड गॉन टू जयपुर। थोड़ा सा देखो एक बार, पास्ट परफेक्ट टेंस वह जयपुर गया था। अब ये अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट करूँगा तो इसका क्या होगा? वह जयपुर जा चुका है। ठीक है बेटे, वह जयपुर जा चुका है और वह जयपुर गया था। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो कार्य के तत्काल होने का बोध कराता है कि वो कार्य अभी थोड़े समय पहले ही हुआ है। कितने समय पहले? थोड़े ही समय, यानी एक दिन, एक घंटा, 2 दिन, 2 घंटा, इतने समय में ही हुआ है। वह जयपुर जा चुका है, इसका मतलब है वो निकल गया है, अभी निकला है और वो अभी वापस नहीं आया है। लेकिन वह जयपुर गया था, वह जयपुर गया था, स्पष्ट हो रहा है तुमको कि यहाँ पर एक लंबी अवधि की बात हो रही है। वह जयपुर गया था यानी कि 2 साल पहले गया था, 4 साल पहले गया था, ठीक है। लेकिन अब वो जयपुर में है या नहीं है, वो वापस आ गया है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो हमेशा कार्य के अभी थोड़ी देर पहले होने का बोध कराता है, जबकि पास्ट परफेक्ट जो होता है वह कार्य के लंबे समय में होने का बोध कराता है कि उस कार्य को हुए काफ़ी समय हो गया है। ये आप ध्यान रखोगे हमेशा, ठीक है बेटे। अब इसी प्रकार से अगर हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू जयपुर। इंटरोगेटिव हो जाएगा हैड ही गॉन टू जयपुर। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा इसका हैड ही नॉट गॉन टू जयपुर। और WH वर्ड हो जाएगा वह कहाँ गया था, तो वेयर हैड ही गॉन। वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब सम एग्जाम्पल, ये आपके समझ में आ गया। तो आपका ये अब होमवर्क और लिख लीजिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है। राम कहानी लिख चुका था, ये आपका पहला वाक्य है। 5 वाक्य बनाने इसके, ठीक है। उसी प्रकार से वे खाना खा चुके थे, आगे तुम गाना गा चुके थे, सीता फिल्म देख चुकी थी, हम फुटबॉल खेल चुके थे। ठीक है बेटे, हेयर इज 5 सेंटेंस फॉर यू होमवर्क। राम कहानी लिख चुका था, वे खाना खा चुके थे, तुम गाना गा चुके थे, सीता फिल्म देख चुकी थी, हम फुटबॉल खेल चुके थे। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टेंस आपका आता है
नेक्स्ट टेंस आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा आता है बेटे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटे, तो पहचान आपकी होगी रहा था, रही थी, रहे थे, हेल्पिंग वर्ब बीन लग जाएगा। बस हमेशा ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना कि जब कोई भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लास्ट में आपको बीन लगाना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ और हैव, ठीक है, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया था तो हमने हैज़ बीन हैव बीन कर दी थी। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी हैड, और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया तो क्या कर दिया? मैंने बीन लगा दिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें समय मिलेगा। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा है तो आपने पता लग गया होगा कि समय भी मिलेगा। इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए लगाया जाता है और फॉर जो है अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखो, नेहा सुबह से पढ़ रही थी। नेहा सुबह से पढ़ रही थी, तो हेयर इज यूर सेंटेंस, नेहा हैड बीन रीडिंग, नेहा हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटे, नेहा सुबह से नहीं पढ़ रही थी, तो नेहा हैड नॉट ऑलवेज तीसरे नंबर पर, नेहा हैड नॉट बीन, नेहा हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या नेहा सुबह से पढ़ रही थी? हैड नेहा बीन, हैड नेहा बीन, हैड नेहा बीन रीडिंग, हैड नेहा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हैड नेहा नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेहा सुबह से क्या कर रही थी? क्या पढ़ रही थी? वाट हैड नेहा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपके 5 सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, तो इसके भी आप कुछ होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस इस टेंस के भी लिख लीजिए। तो जैसे पहला आप लिखें, पहला सेंटेंस कि रवि 2006 से मुंबई में रह रहा था। सेकंड, हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे थे। तुम 4 बजे से पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, उड़ाना को कहते हैं फ्लाई, FLY। सेकंड होती है FLEW, थर्ड होती है FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ठीक है, और फोर्थ होती है फ्लाइंग, ING लगा देते हैं। ठीक है बेटे, तो 3 ये हैं आपके 5 बनाने इनके 15 सेंटेंस। ठीक है बेटे, तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ।